सल्तनत में दो मोटू भाई रहते थे। वो बहुत ज्यादा मोटे थे। हर कोई उनके साथ हंसी मजाक कर जाता था। वो एक लकड़ियों के कारखाने में काम कर रहे थे। वो अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे थे। दोनों भाइयों की एक गंदी आदत थी कि छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना शुरू हो जाते, जिस बदौलत वो कई जगहों से काम से निकाले गए। मगर वो हर वक्त अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे थे। एक रात वो बहुत थके हुए थे तो उसी कारखाने में सो गए। एक बहुत अच्छा ख्वाब आया, जिस ख्वाब में उन दोनों के पास एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और वो उस सल्तनत के महाराज बने बैठे थे। ख्वाब में वो देखते हैं कि सल्तनत की एक तरफ एक भाई खड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा खड़ा है। दोनों लड़ रहे हैं कि वो हिस्सा मुझे चाहिए, ये हिस्सा मुझे चाहिए। उनकी इस लड़ाई में मौजूद दूसरे लोगों की भी नींद खुल गई। सब उठे और उन्हें बेइज्जत करने लग गए कि हमारी भी नींदें उड़ा डाली। खैर, सब फिर से सो गए। अगला दिन शुरू हुआ। वो फिर से अपने काम काज को लगे खड़े थे। लोगों ने पूछा कि रात को क्या हो गया था, जिस बदौलत तुम दोनों इतना ज्यादा शोर मचाए हुए थे। वो भाई पहले तो चुप खड़े रह गए और अपना काम काज कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने सब लोगों को बताया कि ख्वाब में हम एक बहुत बड़ी सल्तनत के महाराज बने बैठे थे, मगर ना जाने ख्वाब में ये कहां से आ गया और मेरी सारी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। सब लोग हंस पड़े और कहने लगे कि तुम दोनों नहीं सुधरोगे। दिन हो चाहे रात हो चाहे ख्वाब हो, हर वक्त तुम दोनों लड़ते ही रहते हो चीजों को खींचने के लिए। इसीलिए तुम दोनों कैसे औकात पे ठहरे हो, कारखाने में मजदूरी कर रहे हो। अगर वाकई में तुम सल्तनत के महाराजा होते तो तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया होता। कभी तुम सल्तनत का ये हिस्सा लेते, कभी वो सल्तनत का ये हिस्सा लेता और हम पर ना जाने कहां कहां से कानूनों को नाफिज करते और हम सब की जिंदगी को हराम बना देते। वहां पे खड़े तमाम लोगों की हंसी छूट पड़ी और वो तमाम फिर से उन भाइयों के साथ हंसी मजाक करने लगे और उन्हें कहा कि हमारी बातों का बुरा ना मनाना। असल खुशी इसमें होती है कि इंसान को दुनिया में मौजूद किसी भी चीज की फिक्र ना हो और वो शाम को बड़ी ही इत्मीनान के साथ रोटी खा सके।